दरअसल बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी और एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। ये सरकार पहले तो बीमा भारती मामले में, कार्तिकेय सिंह के मामले में घिरी, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ गया। दरअसल मामला ये है कि तेज प्रताप यादव जो है अपने जीजा के साथ दफ्तर पहुंचते हैं। सरकारी दफ्तर पहुंचकर वहां पर मीटिंग की जाती है, लेकिन सवाल ये कि एक ऐसा शख्स जो कि सरकारी कामकाज में नहीं है, वो शख्स उसका वहां पर वो क्या काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है वहां पर मौजूदगी उनकी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सवाल ये भी कि सरकारी जो कागजात है उनके पन्ने क्यों पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं जीजा जी। तो आज इसी पर करेंगे हम बातचीत, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सरकारी कामकाज होता है तो उसमें सरकारी अधिकारी ही मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर तो गैर सरकारी अधिकारी नजर आ रहा था। देखिए, अभी कार्तिकेय का अपहरण कांड अभी शांत नहीं हुआ था कि तेज प्रताप जी ने जीजा जी वाला कांड कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी अब इस कांड को लेकर हमलावर है, कह रही है जीजा जी बताइए क्यों पहुंच गए। वो भी जीजा जी केवल पहुंचे नहीं, बाकायदा वो ले लिए वहां की फाइलें और पन्ने तक पलटने लगे कि हमारे अधिकारी क्या क्या काम कर रहे हैं। ग्राफिक्स भी आप देखिए, पहले जीजा जी को आप देखिए किस तरह से बड़े आराम से बैठे हुए इस सरकारी मीटिंग में, सरकारी बैठक में जब जीजा जी पहुंचे तो उसके बाद जमकर बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि तेज प्रताप के ये बहनोई बताए जा रहे हैं, अधिकारियों की बैठक में जीजा जी को लेकर तेज प्रताप खुद यहां पर पहुंचे थे और देखिए तमाम अधिकारियों के बीच में वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहन मीसा भारती के पति शैलेश यादव को विभाग की मीटिंग के साथ क्यों बिठाया गया, जबकि किसी विभाग में ना तो वो हैं, क्या यहाँ पर रिश्तेदारी निभा रही है? आरजेडी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी का आरजेडी पर अब हमला शुरू हो गया। इस समय मुद्दों की तलाश में, मौके की तलाश में लगातार है बीजेपी और वही मौका बार बार दे रही है आरजेडी। नहीं तो बिल्कुल, तो आखिर किस हैसियत से तेज प्रताप यादव अपने बहनोई को मीटिंग में शामिल करा रहे हैं, ये सवाल अब उठ रहे हैं। और बहुत लाजमी सवाल भी है कि आखिर इस तरह के सरकारी कामकाजों में क्यों इस तरह से गैर सरकारी अधिकारी जो है वो बैठा हुआ है। देखिए, आखिर तेज प्रताप को ऐसी क्या अन पड़ी कि वो लेकर पहुंच गए जीजा जी को, क्योंकि अब बीजेपी हमलावर है कि आखिर ऐसा क्यों की आरजेडी, क्योंकि अभी कार्तिकेय का मामला ठंडा नहीं पड़ा था। सहयोगी संजीव जुड़ गया पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या है? बीजेपी को देखिए एक और मुद्दा मिल गया और अब आरजेडी को घेरने लगी है। पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला ये था कि वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं तेज प्रताप, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं इस विभाग में। और जिस तरह से उन्होंने पहली एक बैठक कह सकते हैं कि है ये ऑफिशियल बैठक, उसमें उनके जीजा जी आ जाते हैं। और जिस तरह से उनके जीजा जी शैलेश कुमार जो बताया जा रहा है कि ये आते हैं, उसके बाद फाइलों को खंगालने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुझे सागर याद है कि मुकेश सहनी मंत्री थे और एक प्रोग्राम में उनके भाई जब चले गए तो ये बहुत बड़ा बवाल यही आरजेडी ने किया था। आरजेडी ने सवाल उठाया था कि आखिर सरकारी कार्यक्रम में मुकेश सहनी उस समय पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री थे और सरकार बीजेपी के थी, तो उस समय नीतीश कुमार सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता गुरुजी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरु प्रसाद, गुरुजी स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। गुरु प्रकाश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है। स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। गुरुजी, आप ही अब रास्ता आप दिखा सकते हैं आरजेडी को, ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। हर रोज नए नए मुद्दे आप लोग को दे रहे हैं और आप लोग भुनाने में भी लगे हैं। जीजा जी को लेके जब पहुंचे तेज प्रताप जी, उसके बाद आप लोग जो सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। इनके जो अलायंस में कांग्रेस है, कांग्रेस में तो बहुत पुराना मॉडल है, इसको तो हम लोग वाड्रा मॉडल कहते हैं। ये कोई नया मॉडल थोड़ी ना है, ये वाड्रा मॉडल है। लालू जी के राज में साला का चलता था, हम लोग भूल गए क्या? साधु यादव और सुभाष यादव का। इनके राज में जीजा का चल रहा है। तो ये वही गेम है। परिवारवाद जहाँ रहेगा, जिस कांग्रेस में परिवारवाद रहेगा, राजद में परिवारवाद रहेगा, वहाँ सरकारी अफेयर्स में भी जहाँ सरकार का निर्णय होना है, वहाँ पे इनकी क्या आवश्यकता थी? हम तो पूछना चाहते हैं इनसे, इनकी जरूरत क्या थी? ये कोई आईएएस ऑफिसर हैं क्या? ये बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं क्या? आखिरकार किस हैसियत से वो वहाँ बैठे थे? उनको अधिकार किसने दिया वहाँ बैठने का? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तेज प्रताप जी से, नीतीश जी की पूरी सरकार से। नीतीश जी कहते थे कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि अंदरूनी बैठक थी, सरकार की बैठक थी, पब्लिक के टैक्स पेयर पे होना है, उस पर बैठक थी, और इस पे आप तय कर रहे हैं कि बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। तो गुरु प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जो ये नई सरकार बनी है, इसमें बिना किसी को कोई भी पदभार, कोई शपथ ग्रहण के बिना रिश्तेदारी निभाने के लिए सरकार बनाई गई है कि कोई भी जाकर कहीं पर भी किसी भी विभाग में देखरेख कर सकता है? क्या लगता है आपको गुरु प्रकाश जी? पटना हाईकोर्ट ने कहा था मैडम कि जंगल राज है। जंगल राज का मतलब क्या होता है? लॉलेसनेस। जंगल राज का मतलब क्या होता है? एनार्की। जंगल राज का मतलब होता है जो कानून तोड़े वो कानून मंत्री बने।
जंगल राज का मतलब होता है जिसको किताब नहीं कारतूस से प्रेम है वो शिक्षा मंत्री बने। ये बहुत दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि लालू जी अपने टाइम पे साला लोग को तरजीह देते थे, ये जीजा को तरजीह दे रहे हैं। ये परिवार से ही तो बिहार को निकालना था और ये दोबारा उसी परिवार के अंधकार में ढकेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। लगातार देखिए अब हमलावर जिस तरह से अब बीजेपी आरजेडी पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक और बड़ी खबर निकल कर आई कैबिनेट बैठक को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए कैबिनेट की बैठक में। कई देखिए ऐसे उन्होंने विभाग दिए तेजस्वी यादव को जो वो अपने पास रखते थे। जनता से जुड़े 4 विभाग हैं। सहयोगी संजीव से भी हम इस पर जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया नीतीश कुमार ने, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं और खबर से जुड़ी पूरी अपडेट क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कौन कौन से विभाग तेजस्वी यादव को दिए और वो विभाग कितने अहम है, आम जनता से कितने जुड़े हैं और बिहार में इसको लेकर क्या चल रहा है पूरा सियासी माहौल। नीतू, बिल्कुल, तो कैबिनेट विस्तार, नीतीश के चौंकाने वाले फैसले सामने आए हैं। जो विस्तार किया गया, किसको कौन सा पद मिला है वो हम आपको बता देते हैं जल्दी से। 17 साल में पहली बार शिक्षा विभाग सहयोगी को दिया गया है, जो कि शिक्षा विभाग जो है अभी तक जेडीयू के पास रहता था, लेकिन अब सहयोगी को ये शिक्षा विभाग मिल चुका है। देखिए वित्त विभाग हालांकि नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है, लेकिन शिक्षा विभाग दे दिया। इसके साथ ही साथ आम जनता से जुड़े कई बड़े विभाग हैं जो तेजस्वी के पास हैं। तेजस्वी के पास जनता से जुड़े 4 विभाग, वो 4 विभाग कौन कौन से सहयोगी संजीव आपको बताएंगे पूरी जानकारी अभी। वहीं अगर इसके बाद अगर हम बात करें चौंकाने वाले फैसलों में, बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। क्या इस फैसले के बाद उसको पटरी पर लाना संभव होगा नीतू? बिल्कुल, क्योंकि जो बड़ा बदलाव किया गया है इसमें क्या ये विभाग बदलने के बाद सीमित आमदनी में जो 10 लाख से रोजगार है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से विभाग बदले गए हैं, अब इस विभाग के बदलने के बाद क्या ये अधिकारी, ये तमाम जो मंत्री हैं उन विभागों को संभाल सकते हैं या नहीं। तो जो कैबिनेट विस्तार किया गया है, इस विस्तार के बाद जो बड़े फैसले या बड़ा बदलाव लिया गया है, कैसे समझेंगे इस बदलाव के बाद? क्या बिहार में विकास की जो बयार है वो बहेगी? संजीव इस वक्त मेरे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं। संजीव, ये जो बदलाव किया गया, क्योंकि 17 साल से एक विभाग अगर जेडीयू के पास रहा, खुद नीतीश कुमार के पास रहा, अब वो सहयोगी को दे दिया गया, क्या इसके पीछे कोई मजबूरी या जो बदलाव किया गया, इस बदलाव के बाद जो विभाग दिया गया है वो विभाग समझा जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार जिस विभाग को अपने पास रखते थे वो बेहतर समझते थे। देखिए नीतू जी, ये पूरे मसले को समझिए। ये पूरी सरकार जो है पूरा एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, लगभग सरकार जिस तरह से गठन हुआ है जेडीयू आरजेडी की सरकार में, उससे 24 घंटे लगातार मंथन चलता रहा। तेजस्वी और नीतीश कुमार में जब बातें हो रही थी तो कहीं न कहीं मंत्रालय को लेकर दांवपेच था। ऐसे सवाल के घेरे में आ रहे थे कि गृह मंत्रालय जो है तेजस्वी चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। इस बार देखिए तेजस्वी के पास बेहद अहम मंत्रालय हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, नगर विकास विभाग उनके पास है, तो तमाम ऐसे अहम मंत्रालय, पथ निर्माण उनके पास है, शिक्षा भी उनको शिक्षा, हालांकि जेडीयू चाहता था लेकिन शिक्षा भी आरजेडी के पाले में गया। आप देखे होंगे कि लगातार सरकार जब तक रही तब तक शिक्षा विभाग नीतीश कुमार खुद अपने पास रखे थे, उनके जेडीयू के पास था। तो ये एक तरह से कही कि पूरी तरह से प्रेशर है, और प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार ने लगभग सारी चीजें, सारे जो कह सकते हैं अहम मंत्रालय हैं, हाँ, वो आरजेडी को सौंप दिया है। विभागों में संजीव बदलाव तो देख लिया हमने, लेकिन क्या तमाम मंत्री जिनको ये विभाग दिए गए हैं उन विभागों पर वो कायम रह पाते हैं, सही से वो अपने विभागों का कामकाज संभाल पाते हैं? ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।